आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर शहजाद। जी हाँ नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कैसे हमारी जिंदगियों को आसान बना सकती है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, आइए जानते हैं साद मुस्तफ़ा से। जी साहब। एआई टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में जो है डाइवर्सिटी कर दी है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, गाना हो, पोइट्री हो, सब कुछ आप एआई टेक्नोलॉजी से बना साथ सकते अगर हैं। हम बात करें स्पेशल पर्सन से रिलेटेड, तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्पेशल पर्सन हैं जिनको पीपीटीज बनाने में मसला था, जिनको अपनी लर्निंग के हवाले से बहुत ज़्यादा एकेडमिक इश्यूज थे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं आप, पावर प्रेजेंटेशन की बात करें, पावर प्रेजेंटेशन की आप बात करें, दैट इज पीपीटी। जी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो एआई टेक्नोलॉजी से डिफरेंट ऐप आ गए हैं। एआई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हर कुछ जो है आपको उसकी अवेलेबिलिटी है। हर चीज़ कहते हैं ना कि कराई आपको मिल सकती है, फीड है। साथ अगर हम बात करें यूजेज ऑफ एआई चैटबॉट्स, जिसके अंदर जेमिनाई भी आ जाता है, जिसके अंदर बाकी तमाम सॉफ्टवेयर्स भी हैं। अब तो मैंने सुना है कि जेमिनाई की भी एक जो है वो ऐप आ गई है। इसके अलावा ज़रा बात कीजिएगा साथ कि जी, इसके चैट अलावा जीपीटी, मेटा, चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट, उसके अलावा डीप सीक आ चुका है। डीप सीक हर किसी के यूज़ के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी जो डेटा होता है, उसका जो रैम चाहिए होती है, लेकिन अभी वो हर किसी के एक्सेस में नहीं है। साथ मेरा सवाल है, कैन वी जस्ट रिलाई ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत यूज़ भी है और उसका पॉजिटिव यूज़ भी है और उसका नेगेटिव भी है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपके जहन में क्लियर हैं तो आप ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एवरीथिंग हैज़ जो है उसकी हज़ारों सर्चेज होती हैं, हज़ारों रिसर्च होते हैं, तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और एआई जो है वो बिल्कुल कोई एलियन चीज़ नहीं है। एआई के बैकएंड पे भी कुछ ना कुछ सुपर कंप्यूटर्स वर्क कर रहे होते हैं। उन सुपर कंप्यूटर्स को चलाने वाले भी ह्यूमन माइंड से होते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप एआई का यूज़ करें, लेट आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप एक रिव्यू लाजमी कर लें, क्योंकि हर बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक बात भी नहीं बताता। ये बिल्कुल नहीं ऐसे साथ ही है, साथ बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह अभी आपने बताया, जैसे ये मशीन लैंग्वेज है और ये ह्यूमंस की पावर में होती है, तो ये इतनी पावर नहीं होती जैसे ह्यूमन में लिमिटेड होती है, लिमिटेड रिसर्च होती है। आप इसको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है कभी कभी पुरानी भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ भी एथिकल यूज़ ऑफ एआई क्या है? एथिकल यूज ऑफ एआई में सब कुछ आ जाता है कि आप उसका अच्छा यूज, यानी एथिकल वे। एथिकल वे यानी इसका जो है एथिकली आप किस तरीके से उसको, फेक यूज भी है, उसके साथ साथ उसका डिफरेंट गलत जनरेट करने के लिए खबरें और गलत तरीके से एआई किसी की आवाज़ में, तो वो एथिकल नहीं है, नॉन एथिकल या नॉन प्रोफेशनल आ अगर हम जाता है। बात करें, साथ एचईसी की एक पॉलिसी भी आई थी, यूजेज ऑफ जनरेटिव एआई टूल्स। जी जी, एआई का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, लेकिन एक लिमिट में करें। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा अगर आप करेंगे कि आपकी सारे जो स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं वो थ्रू एआई ही होंगे, तो माजरत के साथ साथ आपको नहीं लगता कि इस तरह हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डम बनेंगे? बिल्कुल, अगर बिल्कुल ऐसा ही है। जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ उसको देखना चाहिए कि उसमें जब रिसर्च करें कि आखिर उसकी अहमियत क्या है, उसके पीछे बैक हैंड पे क्या है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी है नाज़रीन। और आजकल बड़ा आसान हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेज से आप कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल खुदारा अच्छे पर्पज़ के लिए करें, लर्निंग पर्पज़ के लिए करें, लेकिन जो भी करें उसके बाद उसको रिव्यू लाजमी करें। जी हाँ, आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और साद मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।